आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अतः आप जहां भी हैं 2 से 3 मिनट का समय निकालकर घर के मंदिर में बैठ जाइए। आप अपने राइट हैंड में जल लेके संकल्प करेंगे हमारे साथ कि हे श्याम सुंदर, मेरा नाम यह है, पिता का नाम, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी यह है, गोत्र यानी कि सरनेम यह है, इस जगह के निवासी हैं। आज हम आपके पावन पवित्र कामिका एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। कृपा करिए यहाँ हम आपकी कथा को संपन्न करते हैं, वहाँ आप हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। जो भी अर्जी है, अरदास है, मनोकामना है, बताकर ठाकुर जी को और जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब हम उस दिव्य कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा था कि आपने देवशयनी का महात्म्य बताया, अब आप हमें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बताइए। ऐसे में श्री नारायण ने कहा कि एक समय में एक स्त्रीय रहता था तो भगवान का भक्त श्री नारायण भगवान की सेवा करता था, पूजा किया करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बलाधिक्य था, यानी उसके अंदर जो बल था वो ज्यादा था और इसके कारण उसको उसका अभिमान था कि मेरे अंदर बलाधिक्य अधिक है, मैं किसी से डरता नहीं हूं। एक समय उसका कहीं जाना हुआ और रास्ते में किसी संत के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन थोड़ा सा बल का अहंकार होने के कारण वो उनके साथ हाथापाई पर उतर जाता है। करते करते उनके प्रहार को वो संत सहन नहीं कर पाए और तुरंत ही अपने प्राणों का त्याग कर गए। अब वो समझ पाता कि ये हो क्या रहा है, तब तक आसपास सारे गांव में इस बात की चर्चा हो चुकी थी। पूरा गांव एकत्रित हुआ, उसने सभी से माफी मांगी। तो अन्य जो संत वहां पधारे हुए थे उन्होंने कहा कि माफी मांगने से क्या होता है। तो उसने कहा कि मैं इनकी अंतिम क्रिया अपने हाथों से करना चाहता हूं। मना कर दिया सभी ने कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम आपको कदापि ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। क्या करूं? सभी से समायाचना की, हाथ जोड़े कि किसी भी प्रकार मुझसे गलती हुई है और मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूं। तब संत भगवान ने बताया कि अगर आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हो और इसका पूरा पुण्य इस जीवात्मा को देते हो तो ये जीवात्मा मुक्त हो जाएगी और आपको भी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो उस क्षत्रिय ने यही किया, विधि विधान के अनुसार व्रत किया, संकल्प लेकर ठाकुर जी की सेवा की और उसका पूरा फल संकल्प लेकर उस जीवात्मा को सौंप दिया, जिससे उस जीवात्मा की मुक्ति हुई और उस क्षत्रिय को भी उस पाप से मुक्ति मिली। तो यह थी पवित्र कामिका एकादशी के दिव्य व्रत की दिव्य कथा, जिसको सुनने मात्र से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, प्रेत योनि में फंसे हुए जीवों का उद्धार होता है और जो जीव इसका विधि पूर्वक व्रत करके, अनुष्ठान करके, संकल्प करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता है, वो जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है और श्री नारायण के श्री चरणों का उसको अनुग्रह प्राप्त होता है। आप सभी जिन्होंने इस दिव्य कथा को कहा है, सुना है, उनके लिए भी हम मंगल जीवन की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय श्री श्याम।